बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल ए ट्रिप्स एंड टूर्स। ये व्लॉग होने वाला है चाइना बॉर्डर का। हम पहले फैसलाबाद से महाड़ी रात रुके, आगे हम लोग रुके चिलास, चिलास से आगे हम लोग रुके सोस्त, और सोस्त से अगले दिन हम लोग चाइना बॉर्डर वगैरह होके तो हम लोग वापस आए चिलास, जिधर हम लोग जाते हुए रुके थे। और उसके बाद हम लोग फैसलाबाद आए। मतलब मैंने कहा आप लोगों को एक दफ़ा ओवर रिव्यू दे दिया जाए व्लॉग का कि व्लॉग में हम लोग किस किस जगह पे रुके हैं। और ऐसे ही है कि हमें जाते जाते हुए हमें लगे थे 4 दिन, और वापसी पे हमें लगे हैं 2 दिन। मतलब ये है 6 दिन का टूर। और दोस्तों इस टूर पर हमारे पास गाड़ी थी सिटी एस्पायर 1.5। सो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल ए ट्रिप्स एंड टूर्स। और दोस्तों ये जिस हाईवे पे हम लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं ये है मानसहरा एक्सप्रेस हाईवे। दोस्तों अब हमने महांडरी से आगे का सफ़र शुरू कर दिया है। और दोस्तों महांडरी एक रात स्टे करने के बाद हम लोग आगे निकल पड़े नारायण कागान की तरफ। और दोस्तों इधर रास्ते में एक डैम भी बन रहा है। और दोस्तों सफ़र करते करते हमें फाइनली कागान का बाज़ार नज़र आ ही गया। और दोस्तों ये है सारा नारायण का बाज़ार। और दोस्तों अब हम नारायण कागान से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और दोस्तों इस एरिया के रोड भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। और दोस्तों रास्ते में हमने लुलूसर लेक भी देखी। और दोस्तों उसके बाद हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया। और दोस्तों इसी तरह सफ़र करते करते हम लोग पहुँचे चिलास। चिलास हम लोगों ने एक रात मतलब स्टे किया, और उसके बाद अगले दिन हम लोग आगे निकल पड़े। और दोस्तों हम लोगों ने दूसरे दिन चिलास से आगे का सफ़र शुरू किया। दोस्तों और जो चिलास है वो बाबूसर टॉप के बाद आता है। और चिलास एक ऐसा इलाका है जहाँ गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है। और दोस्तों चिलास बहुत खुश्क इलाका है।
और दोस्तों अब आप सबको कुछ पिक्स की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों ये है पासुकोंस की पिक। और दोस्तों ये है लुलुसर लेक की पिक। और दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से हम स्कर्दू की तरफ भी रुख कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे तो हम स्कर्दू की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अभी हम लेफ़्ट साइड पे ही रहेंगे। और दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं कुछ साइन बोर्ड्स की तरफ। और दोस्तों यहाँ पे हमें फाइनली खुजराब का नाम नज़र आ ही गया। और दोस्तों अब आगे आपको बाकी व्लॉग की तरफ लेके चलते हैं। और दोस्तों हम सफ़र करते करते पहुँचे सोस्त और हमने वहाँ पे भी एक रात गुजारी और फिर आगे सफ़र शुरू किया। ये एक व्यू पॉइंट है। यहाँ पर 3 मशहूर पहाड़ी सिलसिले कोह हिमालय, कोह कराकोरम और कोह हिंदुकुश आकर मिलते हैं और हसीन नज़ारा पेश करते हैं। चाइना बॉर्डर जाते हुए रात को हम सोस्त गांव पहुंचे और वहां पर क़याम किया। सुबह का नज़ारा बहुत हसीन था। नाश्ता वगैरह हमने सोस्त बाज़ार से किया और चाइना बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। खुजराब पास से एंट्री टिकट्स लेने के बाद सफ़र दोबारा शुरू किया और रास्ते के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे। शुरू में तो पहाड़ काफ़ी ऊंचे थे, मगर यूं ही हम आगे जाते गए और ऊंचाई चढ़ते गए तो हम भी पहाड़ों के बराबर आ गए। खुजराब पास से पहले एक ही पहाड़ पर अच्छी खासी ऊंचाई चढ़नी पड़ती है। यूं ही वो पहाड़ ख़त्म होते हैं तो खुजराब पास नज़र आने लग जाता है और नज़ारा और भी हसीन हो जाता है। और दोस्तों ये है चाइना बॉर्डर। और दोस्तों इसके राइट साइड पे सारा पाकिस्तान है और इसके लेफ़्ट साइड पे सारा चाइना है। गाड़ी से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने हमारा इस्तकबाल किया। कोविड की वजह से बॉर्डर बंद होने की वजह से हम बैरियर से आगे बॉर्डर ना जा सके। दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम यहाँ पर मौजूद है। ज़्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ पर खाने पीने और रिहाइश का बंदोबस्त नहीं किया गया, लिहाजा हम 15 से 20 मिनट रुकने के बाद वापस रवाना हो गए। एक तो भी और पीछे से हवा आना लग गई। साथ में भी आ गए। पीछे उठे यार, मैं इसलिए तो
वापसी पर सोस्त बाज़ार दोबारा पहुँचे और वहाँ पर हमने चिकन बर्गर और यॉक बर्गर खाए और वापसी के लिए निकल पड़े। और दोस्तों, सोस्त पाकिस्तान का आखिरी गांव है। और दोस्तों, वो बर्गर वाली शॉप इनकी थी। रात हमने चलास गुजारी और दूसरे दिन बाबू सर टॉप पर थोड़ी देर क़याम किया तो वहाँ पर हल्की हल्की बर्फ़बारी होना शुरू हो गई। हार नहीं माननी कभी। वो देखो दादर के जैसे छावा नहीं है। अब लग रहा है आज हो जाएगा सोफा। आते हैं भी हैं, आगे चले जाओ उधर से साइड से। और दोस्तों, उसके बाद हम सब ने इधर पिक्चर्स खिंचवाई। और दोस्तों, उसके बाद हमने थोड़ी सी और पिक्चर्स खिंचवाई और फिर वापसी के लिए रवाना हो गए। हमने मून होटल से खाना खाया और फिर वापस फैसलाबाद की तरफ रवाना हो गए। और दोस्तों, वापसी पर मोटरवे पर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि हमें 3 घंटे मोटरवे पर ही रुकना पड़ा। सारी गाड़ियाँ रुक गई, कुछ भी नहीं लग रहा। ओले गिर रहे हैं, ओले। और दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।